लेकिन ऐसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए ना। जेल में वो सरकार का काम है जेल में। यहाँ हम सत्संग देते हैं, हम लोगों को सच्चा ज्ञान देते हैं, और हमारे यहाँ आपको शराब पीने वाला नहीं मिलेगा, गांजा भांग पीने वाला नहीं मिलेगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं मिलेगा। हर तरह से अब पाक साफ रहते हैं। अब तो बाबा सरकार भी चला रहे हैं, खुद सरकार में है, तो आप लोग भी तो अपील कर सकते हैं कि जो चीज गलत है उसको बंद ही कर दिया जाए। नहीं, हम लोग अपील कर रहे हैं और सरकार इसके लिए प्रयत्नशील भी है। तो हम बार बार आह्वान कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। मतलब अब हमारा काम तो केवल अवेकनिंग लाना है, जागृति लाना है। करोड़ों अरबों रुपया स्वास्थ्य पर हर बार सरकार खर्च करती है, अपने बजट में देखा होगा। लेकिन अगर स्वस्थ रहने के लिए खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ इतने सारे एम्स और हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, हमारा आपका एक ही उद्देश्य है। शिव जी कभी भांग धतूरे मैं यहीं आ रहा था, मैं वहीं आपको मैं समझ गया। शिव जी कभी भांग धतूरे नहीं खाते। हमारे संत कहते, गुरु नानक कहते, नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का पढ़ी रहे। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए, शायद आपकी बात। हम इसी बात को यही समझा रहे हैं जगह जगह कि भाई नशा उन्मूलन होना चाहिए। और जैसा कि महात्मा जी ने बताया, संस्था की ओर से संस्था की हजारों शाखाएं हैं, और हर साल एक सप्ताह के लिए, कहीं एक महीने के लिए हम नशा उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं, जगह जगह संदेश देते हैं। लेकिन सर, आप ये बात मानते हैं कि सरकारों का बहुत बड़ा रोल है? सुनिए, वो चाह करके भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए शराब से उनको पैसे मिलते हैं, सरकार को पैसे मिलते हैं, तो वो भी तो मानव उत्थान के लिए होता है। जितना टैक्स होता है वो हमारे उत्थान के लिए होता है, लेकिन उत्थान का दुरुपयोग भी तो नहीं, धीरे धीरे उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत, और आज हमसे मुखातिब हैं ये तीन बड़ी शख्सियत। कल के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में यहाँ पर जुटी हैं। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सुबह रैली भी निकाली है, ताकि रामपुर के जो युवा हैं, रामपुर के हर तबके के लोग संत सत्यपाल महाराज जी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। मैं समझता हूं कि पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इतने संत होने के बावजूद भी जो नई युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में बहुत जा रही है। तो ये संत अभी क्या कर रहे हैं नशे को दूर करने के लिए? मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता परम पूज्य श्री सत्यपाल जी महाराज की मान्यता है कि अध्यात्म से जब मानव विमुख हो जाता है तो मानव का नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक पतन हो जाता है। और जब जब आध्यात्मिक विकास होता है, मानव की नवचेतना जागृत होती है, मानव के नैतिक और चारित्रिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास जब हो जाता है, तो मानव इन सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। आज लोगों का रुझान भौतिकता की तरफ है, माया की तरफ है। माया का आकर्षण है, धन के लिए लोग सिर्फ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब तक अध्यात्म को हम नहीं जान पाएंगे, तब तक मानव में शांति नहीं आ सकती है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन उसका मन अशांत था। दुर्योधन के पास कौरवों ने पांडवों का भी साम्राज्य हड़प लिया था जुआ के माध्यम से, लेकिन उसके मन में भी अशांति थी। तो हमारे संतों की मान्यता है, अध्यात्म का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारी वृत्तियां बहिर्मुखी रहती है, अध्यात्म से जब हम बेमुख हो जाते हैं, तो जब भौतिकता की तरफ हम जाने लगते हैं तो हम अशांत रहते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटुता बढ़ती है। मैं ये कह रहा हूँ, करोड़ों अरबों खरबों पैसा ये जितने भी कार्यक्रम हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं, बड़े बड़े संत समाज के लोग बड़े बड़े कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को समाज में मैसेज दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो हमारी नई नस्लें हैं और वो नशे की तरफ जा रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मैंने पहले ही बताया, अध्यात्म से विमुखता ही मुख्य कारण है। और लोगों में अध्यात्म के प्रति रुझान जागृत करने के लिए जगह जगह अध्यात्म ज्ञान का संदेश दिया जाना चाहिए। सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। कथाएं होती हैं, लोग वहाँ सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों का था वो प्राप्त नहीं हो पाता है। जब सच्चा ज्ञान उसके हृदय में क्रियात्मक रूप से प्रदान कर दिया जाएगा, तब उसके जीवन में संतों का ही तो काम है जो नई पीढ़ी है उसको एक सही रास्ते पर लेकर आए। लेकिन अब बहुत सारे संतों की ऐसी तस्वीर और तकदीर देखने को जो मिल रही है, उससे भी कहीं ना कहीं जो नई नस्लों में असर पड़ रहा है। वो पड़ता है, लेकिन जो कुछ लोग गलत संदेश देते, हम उनके विषय में कुछ नहीं बोलते। लेकिन ऐसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए ना। जेल में वो सरकार का काम है, जेल में डालना। सर, आप लोगों का काम तो बताना है। नहीं, हमारा काम है कि हम सिर्फ अच्छाई का प्रचार करें, बुराई का प्रचार नहीं करें, अच्छाई का। लेकिन बुरे लोगों को कैसे हटाया जाएगा? तो उसके लिए तो सरकार है, सरकार उसके लिए अपने आप को कार्य कर रही है।
आप ये बात मानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बाबाओं की वजह से, पीले चोले की वजह से बहुत गलत मैसेज जाते हैं, तो लोग खुद ब खुद गलत नीति अपना रहे हैं? प्राचीन काल में भी ऐसा हो जाता था कि लोग वेश बदल करके गलत कार्य करते थे। रावण भी साधु का वेश बना करके सीता जी का हरण करता है। हमारे देश में ऐसी वारदातें पहले भी होती थी, लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना है कि सच्चे संत की पहचान क्या है। सच्चा संत जो होता है वो चरित्रवान भी होता है, वाणी और कर्म में सामंजस्यता होती है। जैसे भगवान राम का चरित्र उज्ज्वल है, ऐसा ही सच्चे संतों का चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। जो ज्ञान की बातें वो बोलते हैं उनके आचरण में उतरना चाहिए और उनका आचरण भी पवित्र। मानव उत्थान के लिए कल एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। संत सत्यपाल महाराज जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हीं के लिए आप लोग भी यहाँ पर लगे हैं। तो कितने तैयारियां हैं, कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें सुनने के लिए? श्री सत्यपाल जी महाराज को सुनने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। हम गिनती तो नहीं बता सकते कितने लोग, लेकिन लोगों में रुझान है। महाराज जी के प्रवचनों को सुनने की ललक है लोगों में। महाराज जी अच्छी शिक्षा देते हैं, नैतिक और चारित्रिक उत्थान के लिए अध्यात्म का संदेश देते हैं। तो महाराज जी सुनने के लिए हजारों हजार लोग आ रहे हैं। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से सद्भावना सम्मेलन का आयोजन 2 मार्च को होने जा रहा है। मोदी ग्लोबल हॉल है और वहाँ मोदी परिसर में ही रामपुर के अंदर एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। प्रातःकाल 11 से 2 बजे के बीच में कार्यक्रम होगा। अनेक जगह के संत आएंगे, साधु आएंगे, सन्यासी साध्वीजन आएंगे और हजारों लोग महाराज को सुनने के लिए आ रहे हैं। मानव उत्थान के लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया इस पे लगता है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को बनाने और उसको अच्छा करने के लिए काफ़ी पैसे। लेकिन जो हमारी, फिर वही हम आते हैं कि जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, कुछ उनको बताकर जाइए ताकि आपके संदेश को सुनकर वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीने की शैली में कुछ परिवर्तन लाएं। हमने पहले ही बताया कि जब अध्यात्म से हम विमुख हो गए हैं तो हमारा पतन होता है। तो अध्यात्म के प्रति रुझान जागृत करने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग और कथा में बहुत अंतर है। आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ कहाँ होने जा रहा है? यहाँ हम सत्संग देते हैं, हम लोगों को सच्चा ज्ञान देते हैं और हमारे यहाँ आपको शराब पीने वाला नहीं मिलेगा, गांजा भांग पीने वाला नहीं मिलेगा, बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं मिलेगा। हर तरह से अब पाक साफ रहते हैं। हमारे महाराज जी का शिक्षा है ही नहीं साधु महात्मा नशा करे या समाज में नशा का प्रचार हम नहीं करते हैं। उस नशा उन्मूलन के लिए हम जगह जगह एक कैंप भी खोलते हैं। लेकिन आपने बात की शराब की, तो आप जितने भी हमारे हिंदुस्तान के, अब तो बाबा सरकार भी चला रहे हैं, खुद सरकार में हैं, तो आप लोग भी तो अपील कर सकते हैं कि जो चीज़ गलत है उसको बंद ही कर दिया जाए। नहीं, हम लोग अपील कर रहे हैं और सरकार इसके लिए प्रयत्नशील भी है। ऐसा नहीं सरकार सोई हुई, सरकार भी प्रयत्न कर रही है। सरकार अगर जागेगी और सरकार अगर सही करेगी तो मैं समझता हूँ हमको और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो अभी कर्फ्यू लगना है तो कर्फ्यू लगना है, अभी ये खुलना है तो अभी ये खुलना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियमानुसार ही कार्यक्रम होता है। संविधान के अनुसार से आप कुछ कर सकते हैं, एकाएक आप कुछ नहीं कर सकते। जो जज है वो फैसला दे सकता है, जज किसी को मार नहीं सकता। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, जो जिसके पास में कानून है तो कानून अपने हाथ में सब आदमी नहीं ले सकता ना। बाबा लोग अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। बाबा लोग तो सरकार भी चला रहे हैं। सरकार चला रहे हैं तो सरकार के नियमानुसार चलाएंगे ना। तो अगर ये बाबा भी जानते हैं कि नशा जो लत है, नहीं, अब देखिए, अभी कौन नहीं जानता है? हम लोग अभी गए, हमारे जितने लाखों शिष्य महाराज जी के, और हम लोग नशा सबसे पहले अपने जीवन में उतारते, ये नहीं करना है। आप एक युवा हैं सर, काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ और देश जो है हमारा एक युवा भविष्य कह सकते हैं हम उनको, और सर से बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा। आप मानते हैं कि जो नशा है वो विनाश की जड़ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जड़ को कौन नापैद कर सकता है, मैं, आप या सरकार? हमारी संस्था पूरी प्रयासरत है। हम लोग सरकार के भी बार बार एप्लीकेशन देते हैं, शासन प्रशासन को भी हम आह्वान करते हैं। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आप, उत्तर आपसे कि मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 हफ्ता का पखवाड़ा चला नशा मुक्ति अभियान छोड़ने के लिए, और हमारा शिवरात्रि पर समापन किया गया जो 26 तारीख को था। और पूरे भारतवर्ष के अंदर में लाखों लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर के हर शाखा में पूरे भारतवर्ष के हम इसके बड़ी अवेकनिंग जागृत लाए हैं कि भाई नशा से क्या क्या विनाश होता है हमारा। और मैंने ये भी डीएम को, शासन को एप्लीकेशन दिया हूँ कि महोदय आपसे निवेदन है कि पहले प्राचीन समय में हमारे गुरुकुलों में लोग जाते थे, पढ़ते थे। आज
उस समय बदल गया, आज शिक्षा के केंद्र खुल गए, आज नई नई विद्यालय खुल गए, लेकिन वहां अध्यात्म खत्म हो गया। तो आज दोबारा अगर हमारे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर हम शिक्षा के केंद्रों में अध्यात्म का एक सब्जेक्ट ला दें, तो जो हमारे भाई बहन है, जो युवा है, बाल बालिकाएं हैं, उसके अंदर नशा का प्रति जागरूकता आएगा ही नहीं, वो नशा कर ही नहीं सकता है। तो सरकार को हम बार बार आह्वान कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है मतलब। अब हमारा काम तो केवल अवेकनिंग लाना है, जागृति लाना है। अब सरकार की अपनी प्रक्रिया है, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, डीएम से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी हम निवेदन करते हैं। हमारे हजारों लेटर जो संस्था से जा चुके हैं प्रशासन के पास में, तो हमारा काम तो जागृति लाना है, हम जागृति को ला रहे हैं। करना ना करना सरकार का काम है, आप लोग अवेकनिंग लाइए, करोड़ों लाइए तो होगा इस पे काम। करोड़ों अरबों रुपया स्वास्थ्य पर हर बार सरकार खर्च करती है, अपने बजट में देखा होगा। लेकिन अगर स्वस्थ रहने के लिए खर्च किया जाए तो मैं समझता हूँ इतने सारे एम्स और हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, हमारा आपका एक ही उद्देश्य है, आप पत्रकार बंधु हैं, आप प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या पोर्टल मीडिया से आप जागृति लाते हैं। हम संत समाज का भी यही काम है, हम हर गली, हर नुक्कड़, हर समाज, हर गांव, हर नगर, हर राज्य, हर जिला में जाकर के हम अवेकनिंग लाते हैं। कितने लोगों एक छोटी सी बात कहता हूँ कि सिगरेट के डब्बों पर भी लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, शराब के लिए भी लिखा रहता है, सब चीज, तंबाकू ले लिखा रहता है, और पढ़ने लिखने वाले भी लोग करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर चेतना जागृत नहीं है ना। जब आपको सावधान कर दिया गया है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शिव जी का नाम लेते हैं, शिव जी कभी भांग धतूरे नहीं, यही आ रहा था मैं वहीं आपको मैं समझ गया, शिव जी कभी भांग धतूरे नहीं खाते थे। एक आदमी मेरे को देने लगा, ये प्रसाद है। मैंने कहा प्रसाद क्या है? अरे मारा मालूम नहीं है, ये शिव जी की बूटी है। तो मैं तो नहीं समझ पाया, कहा शिव जी की बूटी क्या होता है? तो आप इतना भी साधु बन गए, समझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये भांग धतूरा है, उसका वो है। तो मैंने कहा भगवान शंकर कहाँ रहते थे? कहा कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो मैंने कहा कैलाश पर्वत ऊंचा कितना? कहा मैंने देखा नहीं। मैंने कहा जो पढ़ा है हमने कि लगभग 21,500 फीट की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत है, और वहां से बर्फ की चट्टानें हैं। तो बर्फ की चट्टानों पर भांग धतूरे होते हैं क्या? हो ही नहीं सकते वो। तो जब हो ही नहीं सकते, शंकर कहाँ पीते और कहाँ खाते थे? वो तो भगवान के ध्यान के नशे में रहते थे, हमेशा अध्यात्म में, परमात्मा में लवलीन रहते थे। अगर उस अध्यात्म को हम जान जाए जो शंकर का संदेश था, हमारे संत कहते, गुरु नानक कहते, नशा भांग शराब का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का पढ़ी रहे। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए, शायद आपकी बात, हम इसी बात को यही समझा रहे हैं जगह जगह कि भाई नशा उन्मूलन होना चाहिए। और जैसा कि महात्मा जी ने बताया, संस्था की ओर से, संस्था की हजारों शाखाएं हैं, और हर साल एक सप्ताह के लिए, कहीं एक महीने के लिए हम नशा उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं, जगह जगह संदेश देते हैं। लेकिन सर आप ये बात मानते हैं कि सरकारों का बहुत बड़ा रोल है? सुनिए, वो चाह करके भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए शराब से उनको पैसे मिलते हैं, सरकार को पैसे मिलते हैं, तो वो भी तो मानव उत्थान के लिए होता है। जितना टैक्स होता है वो हमारे उत्थान के लिए, उत्थान के लिए होता है, लेकिन उत्थान का दुरुपयोग भी तो नहीं, धीरे धीरे उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर आप बेचे ही नहीं तो फिर इसलिए आएगा किस लिए वो सारी चीजें। तो कुछ न कुछ त्रुटियां हमारे पास भी है, और लोगों में जन जागृति लाना बहुत जरूरी है, जगह जगह जाकर के। इसीलिए संस्था के प्रणेता महाराज जी हम लोगों को कहते हैं लोगों में जाकर के सारी बात। आप कभी लोगों से मिलते हैं जो लोग नशा करते हों, जो लोग नशे के आदी हो गए, कभी किसी से मिले आप? मिले ही नहीं, उनको छुड़ाए भी है। कितनी खुशी। सुनिए, अगर हम लोग नहीं, एक बात कह रहे हैं, हम जितने लोग हैं, अगर हम भी अध्यात्म से नहीं जुड़ते, महाराज से नहीं जुड़ते, तो हम भी वही कार्य करते हैं ना। ये तो फैक्ट बात है, क्योंकि लोगों में गलत लोग ज्यादा है समाज। आपने कभी नशे का यूज? कभी नहीं। आपने? हम लोग बचपन से दरबार से जुड़े हुए हैं, जब आंखें खोला तो गुरु दरबार देखा, तो हमारा कभी ऐसी भावना बनी नहीं, हम सत्संग जुड़े रहे। आप आइए कार्यक्रम में पधारिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो देखा आपने, हमारे जो दर्शक अभी सुन रहे थे, क्योंकि संत हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अभी आपने देखा महाकुंभ में भी वहाँ बहुत सारे जो संतों को आपने देखा, तमाम अलग अलग मुद्राओं में आपने देखा। और जिस तरह से आज एक संदेश जो हमारे एक युवा संत ने और जो हमसे मुखातिब हैं, इनका सबका एक ही मकसद है कि समाज से जो नशा है वो दूर हो, और उसे दूर करने के लिए खुद अपना पूरा जीवन लोगों में लगा रहे। अब आपको समझना है कि आपको नशे से दूर रहने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना तो जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में नशे के जो अंत होते हैं, जो उनकी कहानियों के,
उससे विनाश देखने को मिलता है। अगर आपको भी नशा छोड़ना है तो आज ही छोड़िए, और जिस तरह से कहा कि आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे तो आप खुद मजबूत होंगे, और जब आप मजबूत होंगे आपका परिवार मजबूत होगा, आपका प्रदेश मजबूत होगा और देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए, और हाँ, हमारी खबरों को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार, और आप तीनों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। और हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है। संस्था आज से वचन देता हूं मैं कि आऊंगा हर महीने, और यहाँ के जो कार्यक्रम होंगे वो भी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि लोगों को आपका संदेश जाए और लोग कम से कम नशे से दूर हों। मेरा कार्यक्रम होता है 11 बजे से। मेरा भी मेन मकसद है कि नशा दूर हो, देश से दूर हो। अभी के लिए इतना ही। जी, नमस्कार। बहुत बहुत